जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में एक नए पेपर सेट के साथ। तो आज के पेपर सेट में, आज के मॉक टेस्ट में आप सभी को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जिसमें आप सभी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से, प्रत्येक टॉपिक से आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर लिए हैं हमने। तो पेपर सेट बहुत ही अच्छा होने वाला है और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे सभी साथी मित्रों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए पेपर सेट और तैयारी अच्छी मिलने वाली। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर, बहुत ही अच्छा पेपर सेट लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपसे पहले कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं, और जो कि 1950 से लेके 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। यानी 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। टोटल 12 साल राष्ट्रपति रहे थे, लगातार 12 साल राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में दांडी यात्रा किसने शुरू की थी। भारत में जो दांडी यात्रा है वो किसने शुरू की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी जी ने, या लाला लाजपत राय ने। तो भारत में जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी होगा इसका सही आंसर। उन्होंने 1930 में, कब, 1930 में नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा की थी। तो 1930 में की थी, वो भी किसके विरोध में, नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी होगा इसका सही आंसर। तो इसी तरह से आपको पूरे फुल डिस्कशन के साथ सभी सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, जिसमें हम आपको पूरा डिस्कशन कराएंगे। एक क्वेश्चन का आपको फुल डिस्कशन करा के देंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो अच्छे क्वेश्चन आंसर आप सभी को मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप सभी ने, जो हम आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे, तो 30 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए। तो आप लोगों का बेहतरीन टेस्ट हो जाएगा, बेहतरीन रिवीजन हो जाएगी। जिन सभी साथी मित्रों ने तैयारी कर रखी है, तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, तो उन सभी की बेहतर तैयारी हो जाएगी मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इनमें से बताना है कि डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मौलाना आजाद। तो इनमें से वो कौन थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। गंगा, यमुना, सिंधु या सरस्वती। तो जो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वो हुई थी सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसके, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। पांचवा क्वेश्चन, जो कि सभी को ही पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, शेर, बाघ, हाथी या तेंदुआ। तो इनमें से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो वो है बाघ होगा इसका सही आंसर। बाघ, टाइगर, टाइगर क्या होता है इसका सही आंसर, क्योंकि टाइगर भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके मैथ से पूछ लिया गया है। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आपको सभी सब्जेक्ट से फुल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, और बेहतरीन आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बेहतरीन आपको डिस्कशन मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, सभी क्वेश्चंस का। तो तैयारी आपकी बेहतरीन होने वाली है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, और पर डे आपको शाम को 7 बजे एक क्लास मिल जाया करेगी, जिसमें हम आपको एक पेपर सेट और मॉक टेस्ट पूरा जरूर कंप्लीट करिए। यदि आप लोग पूरे मॉक टेस्ट और पूरे पेपर सेट कंप्लीट करते हैं तो आपकी तैयारी, आपका रिवीजन बेहतरीन करवा देंगे। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। एक दुकानदार ने 100 रुपए में वस्तु खरीदी और 120 रुपए में बेची, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 20%। तो 20/100 इंटू 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20%। तो उसे लाभ कितने का होगा, 20% का। तो 20% होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में आप सभी को पूछा गया, यदि 5x - 3 2x + 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसे आप लिख लेंगे 5x - 2x = 2x + 6x। अब 2x को लाएंगे इस तरफ, तो 5x - 2x, 3 को ले जाएंगे उस तरफ, तो 6 + 3 होगा इसमें। तो 5x में से 2x जाएगा तो बचेगा 3x। 6 + 3 कितना होगा, 9। तो 3x = 9। अब x को लाएंगे इस तरफ, तो 9 होगा ऊपर, 3 होगा नीचे। तो 3 3 जा 9। तो कितना आएगा आंसर, 3। तो 3 क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर
आपको फुल डिस्कशन के साथ अच्छी तैयारी के साथ मिलने वाले हैं। तो तैयारी बेहतर करने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट जरूर करिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, जो कि एमपी पुलिस के एग्जाम होने हैं। तो 40 का 25% बताना है कि 40 का 25% कितना होगा। तो 40 का जो 25% होगा वो कितना होगा। तो 40 का जो 25% होगा, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 4 धम के 40। तो 40 का जो 25% होगा वो कितना होगा, 10। तो 10 होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया कि समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी दी गई है और चाल भी दी गई, तो आपको समय निकालना है। तो दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी दी गई है आपको 90 और चाल दी गई है कितनी, 30 किलोमीटर। तो 0 से 0 3 तरीका 9, तो कितना होगा 3 घंटा, यानी समय कितना लगा टोटल 3 घंटा। तो 3 घंटा होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में आप सभी से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आपको सभी को ही पता होगा कि एक त्रिभुज के जो कोण का मान होता है वो होता है 90 डिग्री। तो तीनों कोणों का मान कितना होगा, तो 90 गुणे 3 तो होगा 180। 180 डिग्री, तो 180 होगा इसका सही आंसर। अब रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया और शायद एक क्वेश्चन आपका रिपीट भी कर लिया गया, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन आपको पिछले पेपर सेट में करवाया है। इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट किए जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें, कोई भी वीडियो मिस मत करें। आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। यदि कैट को 3120 लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा। तो सी का जो कोड होता है ABCD में 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का कितना होता है 30। यदि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है 3120, 3120। और ऐसी डॉग को लिखा जाएगा तो 4, ओ को लिखा जाएगा तो ओ को लिखा जाता है 15 और जी को लिखा जाता है वो लिखा जाता है 7। तो 4157, 4157 किसमें है, तो जी है 4157, 4157 होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में जो कि आपसे फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। संबंध खोजना है। जिस प्रकार पुस्तक को लेखक लिखता है तो चित्र कौन बनाता है, तो चित्र बनाता है चित्रकार। तो चित्रकार होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 13वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जो कि आपका रीजनिंग से फिर से पूछ लिया गया है। सम को AEMOS लिखा जाता है, तो मूर को कैसे लिखा जाता है। तो एस को इस तरफ, ओ को इस तरफ, एम को इस तरफ और इस जस्ट अपोजिट कर दिया गया। तो ई पहले आएगा, ई फिर आएगा आर, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एम, EROM, EROM। तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे फिर से एक बार रीजनिंग से ही पूछ लिया गया है कि जिस प्रकार फल एक सेब है तो फूल क्या है। फल एक सेब है तो फूल क्या होता है, वो होता है गुलाब। ना कि पेड़, ना पौधा, ना फलदार। तो गुलाब गुलाब क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इस वीडियो के 15वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमने जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि पेपर सेट में आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक पेपर सेट में आपको 30 क्वेश्चन का पूरा पेपर सेट मिलेगा, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स रहेंगे, सभी टॉपिक्स रहेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें, कोई भी वीडियो मिस मत करें, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, फिर बाएं मुड़कर मुड़ा और दाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में है। यदि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, यदि वो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, फिर वह बाएं मुड़ा, तो कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा। अब बाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा तो किस तरह मुड़ेगा, फिर वह दाएं मुड़ेगा तो इस तरह मुड़ जाएगा। अब वह इस तरफ उसका मुंह इस तरफ है। अब उससे पूछा गया है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो बताना है कि उसका मुंह जो किस दिशा में, तो वो पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका GS से पूछ लिया गया, जो कि आपका साइंस से पूछा गया है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है, हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फेफड़ा। तो वो होता है मस्तिष्क। मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है मस्तिष्क से। मस्तिष्क होगा इसका सही जवाब। 17वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पौधा अपना भोजन की किस प्रक्रिया से बनाते हैं, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या अपचयन। तो वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगा इसका सही आंसर। 18वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 18वें क्वेश्चन में पूछा गया जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट कर लिया गया कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। H2O होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। दूध को दही बदलने वाले जीवाणु कौन से होते हैं। जो दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं, वायरस, लैक्टोबैसिलस, फफूंदी या प्रोटोजोआ। तो वो होते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस होगा इसका
सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, ये भी आपका रिपीट कर लिया, फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है, वो मानव शरीर में फीमर हड्डी पाई जाती है जो कि जांग में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है। तो वो होता है खाली बर्तन आवाज करता है, ज्ञानी व्यक्ति शांत होता है, अल्पज्ञानी अधिक बोलता है, या कोई नहीं। तो वो होता है अल्पज्ञानी अधिक बोलता है। क्या होगा इसमें, अल्पज्ञानी अधिक बोलता है। अधजल गगरी छलकत जाए। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि सूरज का विलोम शब्द क्या होगा। अंधकार, चंद्रमा, रात्रि या तारा। तो जो सूरज का विलोम होगा वो क्या होगा, वो होगा रात्रि। रात्रि होगा इसका सही आंसर। 23वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 23वें क्वेश्चन में पूछा गया जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। अग्नि, वायु, नीर या पवन। तो जल का जो पर्यायवाची शब्द है वो इनमें से कौन सा है। तो वो होता है नीर। नीर होगा इसका सही आंसर। 24वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 24वें क्वेश्चन में पूछा गया लड़का शब्द में कौन सा लेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लेंगे, कोई नहीं। तो वो होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग होगा इसका सही आंसर। 25वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 25वें क्वेश्चन में पूछा गया काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ है अनपढ़ होना, बुद्धिमान होना, भैंस पढ़ना सीख गई, या बुद्धिमान विद्वान होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़ होना। अनपढ़ होगा इसका सही आंसर। 26वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट वॉच जरूर करें, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है तो हमने कई बार बताया है, कई पेपर सेट में आपको क्वेश्चन करवाया है, जो कि होता है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा इसका सही आंसर। 27वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी, अस्थायी, रोम या फाइल। तो जो रैम मेमोरी होती है वो होती है अस्थायी, क्योंकि जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। लेकिन जो रोम होती है वो होती है आपकी स्थायी मेमोरी। ये क्या होती है स्थायी मेमोरी, इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है। जबकि रैम किस प्रकार की होती है, वो होती है अस्थायी मेमोरी। 28वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। विंडो क्या है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस या ब्राउजर। तो विंडो इनमें से क्या होता है, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा इसका सही आंसर। 29वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 29वें क्वेश्चन में पूछा गया एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग टूल, वर्ड प्रोसेसर, ब्राउजर या कंपाइलर। तो जो एमएस वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो होता है वर्ड प्रोसेसर का। वर्ड प्रोसेसर होगा इसका सही आंसर। आज के वीडियो के लास्ट और इस पेपर सेट के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से जानकारी खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इंटरनेट से जानकारी खोजने के लिए ब्राउजर, पेंट, एक्सेल या पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। तो करते हैं ब्राउजर का उपयोग। ब्राउजर होगा इसका सही आंसर। तो साथियों पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र छात्राएं, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि 30 क्वेश्चन में से उनके कितने मार्क्स सही हुए, कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन उन्होंने आप सही कर पाए हैं। यदि उन्होंने 25 प्लस क्वेश्चन सही किए तो उनकी तैयारी बेहतर है, और बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे के पेपर सेट और वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए पेपर सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।